नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी कैसे हैं? एक्चुअली आज जितेन की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ बात करती हूँ, ताकि कई लोग वेट कर रहे होते हैं ना आज जितेन का। तो मैंने सोचा कि ये दिन मिस नहीं होना चाहिए, तो मैं ही आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। दरअसल जैसे कि दिन में आपको पता होगा ना कि अभी हमारा घर शिफ्ट हुआ है, तो ये हमारा बालकनी एरिया है। तो इसमें अभी बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं। हालांकि जो मेरे पुराना घर था, उसमें प्लांट्स जिस इकोसिस्टम में थे, बेसिकली वर्टिकल जालियां लगी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शिफ्ट नहीं करना चाहिए था प्लान्स को, लेकिन इंसान को मोह होता है ना, और मोह में तो इंसान कुछ भी कर बैठता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन प्लांट्स को वापस कैसे तो भी यहाँ पे सेटल करूँ। बच्चे भी आते के साथ यहाँ वायरल इन्फेक्शन आसपास है, तो बच्चे लोग भी बीमार हो गए। फिर बच्चों से जितेंद्र को वायरल हो गया। तो फाइनली अब धीरे धीरे हम लोग इस नए घर में सेटल होते जा रहे हैं। प्लांट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अब इन प्लांट्स को धीरे धीरे यहाँ पे इस माहौल में सेटल होना होगा। आपको बाहर से एक बांसुरी की आवाज़ आ रही है? कोई बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहा है सुबह सुबह, सुनाई पड़ी? आज सुबह ऐसे ही बैठी हुई थी, तो एक कहानी पढ़ी मैंने कि हम लोगों के जीवन में बहुत सारे सुख आते हैं, दुख आते हैं। अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है। अच्छा समय आता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बुरा समय आता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो उसी पर एक कहानी है कि एक बार एक राजा था। वो अपने जो उसका मंत्रालय था, मंत्री थे, उनको बोलता है कि मुझे बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़ना है, मुझे कोई छोटा सा सूत्र बताओ। तो वो लोग बोलते हैं कि साहब हम तो कोई सूत्र नहीं बता सकते आपको, लेकिन यहाँ पास में एक बहुत ही ज्ञानी साधु हैं, वो कोई ना कोई सूत्र तो बता देंगे छोटा। तो अब राजा जाते हैं उनके पास, चल के जाते हैं, क्योंकि वो जो साधु रहते हैं उनके पास पैदल चल के जाना होता है। चल के जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो साधु बोलते हैं कि देखो मेरे पास कोई सूत्र तो है, लेकिन मैंने आज तक उसको यूज़ नहीं किया है। ये अंगूठी है, अंगूठी के नीचे एक कागज़ है, और ये अंगूठी मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ। कभी कोई बहुत ही बुरा समय आया और तुम्हें लगे कि कोई उपाय नहीं है, तो तुम इसको पढ़ना। राजा उस अंगूठी को रख लेता और पहन लेता। अब क्या होता है, कुछ समय बाद राज्य पर आक्रमण होता है, शत्रु राज्य को हस्तगत कर लेता है, राजा के किले पे, राजा के खजाने पे हमला हो जाता है, राजा की राज्य पे हमला हो जाता है। तो राजा वहाँ से अपना घोड़ा लेता है और भागता है। अपनी परिवार को कहीं उसने सुरक्षित कर दिया होता है। भागते भागते कहीं जाके छुपता है, तो वो देखता है कि अब इसके बाद रास्ता खत्म हो गया है, और घोड़े की जो पैरों की जो आहट होती है वो सुनाई पड़ रही है, और उसे लगता है अब तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो उसे साधु की बात याद आती है। वो अंगूठी को खोलता है और अंगूठी के नीचे से उस कागज़ को निकालता है। तो कागज़ में लिखा होता है ये समय भी बीत जाएगा। कागज़ में लिखा होता है ये समय भी बीत जाएगा। राजा का मन शांत हो जाता है, चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि मुझे अभी आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। समय जैसे जैसे शांत होता है तो उसे महसूस होता है कि जो घोड़े की आहट थी, पैरों की आहट थी, वो भी लौटने लगी है। फिर धीरे धीरे राजा अपने मित्रों के साथ संपर्क करता है, फिर से अपनी शक्ति इकट्ठी करता है और अपने राज्य को जीत लेता है। राज्य को जब जीत लेता है, तब
जब बहुत ही लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, मंगल गान चल रहे होते हैं, तब भी राजा उसी अंगूठी में से उसी लाइन को निकाल कर, कागज को निकाल कर पढ़ता है कि ये समय भी बीत जाएगा। तो समय तो सारे बीतने हैं, समय पंख लगाकर उड़ना है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो। दुख में समय कहते हैं कि लंबा लगने लगता है, लेकिन संघर्ष में भी लंबा लगने लग जाता है, निराशा में भी लंबा लगने लग जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि समय चाहे कैसा भी हो, समय बीत ज़रूर जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही खुशहाल हो। बस